नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोयला घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची है। सीबीआई अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के पहुंचने से पहले ममता बनर्जी अभिषेक के घर पहुंची और थोड़ी देर तक रुकी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अभिषेक की पत्नी से सीबीआई की पूछताछ के कारण सियासी माहौल गर्म है। ममता बनर्जी ने संदेश दिया है कि चूंकि वे परिवार में बड़ी हैं, इसलिए वे परिवार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी। रुजिरा ने सोमवार को कहा था कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों की जा रही है। कोयला तस्करी के आरोपी अनूप माझी ने रुजिरा को पैसे क्यों दिए, इस बारे में रुजिरा से पूछताछ की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी इस मामले में अपना काम कर रही है, जबकि टीएमसी ने कहा है ये एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश है। गुजरात में 6 नगर निगम की 575 सीटों पर मतों की गिनती जारी है। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी सभी नगर निगमों में आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस बहुत पीछे। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी इस बार ताल ठोकी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया है। सूरत नगर निगम के वार्ड नंबर 16 की चारों सीटों और वार्ड नंबर 4 की चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। पिछले 2 दिनों में कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिसके बाद आज फिर से डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं पेट्रोल की कीमत में 34 से 35 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के पार पहुंच गई हैं। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 93 पैसे हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 81 रुपए 32 पैसे हो चुके हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 34 पैसे व डीजल की कीमत 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी चिंता जताई। उन्होंने सरकार से टैक्स घटाकर कीमतों को काबू करने का सुझाव दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के मिनट से यह बात सामने आई है। इस बैठक में शक्तिकांत दास ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कटौती करें ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जा सकें। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 3 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ पगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन छेड़ने वाले भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में जम्मू से प्रमुख किसान नेता मोहिंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहिंदर सिंह जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड किसान फ्रंट के अध्यक्ष हैं। 26 जनवरी की हिंसा के मामले में जम्मू से हिरासत में लिए गए वो पहले शख्स हैं। वह जम्मू शहर के चाठा के निवासी हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सोमवार रात हिरासत में लिया गया और तत्काल ही पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत में लगातार चीन के सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई गई। भारत सरकार ने भी चीनी ऐप्स बंद करने को डिजिटल स्ट्राइक करार दे दिया। इस बीच चीन 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है। एक तरफ जहां बहिष्कार की बातें हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ व्यापार बढ़ाया जा रहा था। पिछले साल दोनों देशों के बीच 77.7 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, जो अमेरिका के साथ हुए 75.9 मिलियन डॉलर से अधिक है। भारत ने अकेले चीन से 58.7 मिलियन डॉलर का आयात किया है, जो भारत द्वारा अमेरिका और यूएई को मिलाकर किए गए आयात से अधिक है। यानी भारत चीन पर पिछले साल भी पूरी तरह से भारी मशीनरी और दूरसंचार उपकरण और घरेलू सामान के लिए निर्भर रहा है। पिछले साल आज ही के दिन हुए दिल्ली दंगों को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने उकसाऊ भाषण को लेकर कहा है कि उनको अपने भाषण पर कोई पछतावा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऐसा करूंगा। बीजेपी नेता ने दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब के विमोचन पर कहा, मैंने जो किया मैं फिर करूंगा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं दिनेश खटीक, अंकित शर्मा और कई अन्य की जान नहीं बचा सका। बता दें 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने जाफराबाद में सड़क पर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि दिल्ली दंगे के लिए कपिल मिश्रा का भाषण जिम्मेदार है। दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरस्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान भारतीय स्पेस का इस्तेमाल कर श्रीलंका जाएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत से अनुमति मांगी थी।
हालांकि 2018 में जब भारत ने पीएम मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण एक बार फिर पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है। ये कर्फ्यू 1 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान दोपहर 3 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से मास्क पहनने और बाकी सहूलियतें बरतने की अपील कर चुके हैं। साथ ही लोगों से कहा है कि वो लॉकडाउन को न्योता न दें। अगर मामले बढ़ते रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। भारत में एक दिन में 10,584 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 78 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,16,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,47,000 के पार हैं। वहीं देश में अभी तक कुल 1,17,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि एक देश के रूप में हम ऐसे क्रूर भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें दुख की भावना को शून्य नहीं होने देना है। व्हाइट हाउस के बाहर मोमबत्तियां जलाकर मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अपने अपने जीवन साथियों के साथ कुछ देर का मौन रखा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और फेसबुक में जारी विवाद में अब बीच का रास्ता निकलता दिख रहा है। सरकार से बातचीत करने के बाद अब फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट पर लगाए गए बैन को हटाने जा रहा है, जिसको उसने कुछ दिन पहले ही बैन किया था। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में लाए जा रहे उस कानून के विरोध में किया गया था, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी न्यूज कंपनी का कंटेंट दिखाने के लिए पैसे देने होंगे। अब कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार उस कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।